हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 गणित अध्याय 7 का समाकलन। तो बच्चों, समाकलन क्या है? समाकलन अवकलन का प्रति अवकलज है। क्लियर है? चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई राशि है, फलन हमें दिया है f ऑफ x बराबर दिया है 3x²। तो बच्चों अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश x बराबर आएगा 3 इंटू ये जो पावर है आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x। सही है? आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 2 जा 6x। तो यहाँ पे हमने देखा कि राशि 3x² का अवकलन 6x है। यदि इसी 6x का हम प्रति अवकलन करें तो हमें जो राशि प्राप्त होगी उसे हम समाकलन कहेंगे। समझिए, अगर हम इस राशि का प्रति अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लेंगे 6x का प्रति अवकलन मतलब बच्चों समाकलन। ये यहाँ पर एक साइन लग जाएगा, ये आपके जैसा होता है, इसको हम इंटीग्रल या समाकलन कहते हैं। तो बच्चों जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे अचर राशि को बाहर निकाल लेंगे। अचर राशि कितनी है यहाँ पर? 6। तो 6 बाहर आएगा, बचेगा समाकलन x dx। वैसे समाकलन ये वाला जो साइन है बच्चों, यह योग को व्यक्त करता है, यानी किसी राशि का कुल वैल्यू कितना होगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 6, इसका वैल्यू आप लोग निकालेंगे तो पावर 1 है। जब आप लोग समाकलन करेंगे तो इसका योग है, इसलिए इसकी पावर 1 बढ़ जाएगा। अर्थात यहाँ पे जितनी भी पावर रहेगा हम उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर पावर 1 है, 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 2। जितना पावर होगा उतना ही इसके अपान में हो जाता है। ठीक है? इसके साथ हम एक स्थिरांक लिखते हैं जिसे समाकलन स्थिरांक कहते हैं। यहाँ पे समझिए बच्चों, 3 1 2 1 2 2 3 6। तो फाइनली हमें 3x²। तो फाइनली हमें यहाँ पर 2 से 3 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 2 2 3 6 6x² मिलेगा प्लस c। ये समाकलन स्थिरांक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब हम किसी अवकलित राशि अर्थात 6x का प्रति अवकलन करेंगे तो हमें पुनः वह राशि मिल जाती है। ठीक है? तो इसी प्राप्त राशि को, ये जो राशि हमारी फाइनल में आएगी, इस राशि को हम अवकलित राशि का समाकलन कहते हैं। क्लियर है? f ऑफ x समाकलन f ऑफ x dx का यदि हम अवकलन करेंगे तो हमें पुनः यही राशि प्राप्त हो जाएगी, बराबर आएगा f ऑफ x। यहाँ पे समझिए अवकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे के विपरीत है, अतः ये दोनों हट जाएंगे तो बचेगा f ऑफ x। समाकलन के इंटू f ऑफ x dx, तो इसका वैल्यू आएगा k इंटू समाकलन f ऑफ x dx। कहने का मतलब यह है, ये जो राशि है हमारा, इसका अवकलन करते समय अचर राशि k को बाहर निकाल लेते हैं। उदाहरण के लिए मैं समझाता हूं। यदि हमारे पास कोई राशि है समाकलन 5x², तो इसका समाकलन करते समय हमें 5 को बाहर लेना चाहिए। तत्पश्चात उसके पश्चात यहां पर हमें x² का समाकलन करना होगा। ठीक है? और यदि हमारे पास कोई राशि ऐसी है कि समाकलन f1x प्लस f2x ऑफ dx हो, तो बच्चों ये समाकलन टूट जाएगा। इसका वैल्यू आएगा समाकलन f1x dx प्लस समाकलन f2x dx। इसको अगर समझना चाहें तो देखिए, यदि हमारे पास कोई राशि है x² माइनस 3x प्लस 5, हमें इसका समाकलन करना है x के सापेक्ष, तो हम क्या कहेंगे बच्चों? हम कहेंगे x² का सबसे पहले ये समाकलन इन तीनों के साथ अलग अलग बढ़ जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा समाकलन x² dx, बीच में माइनस है तो माइनस समाकलन 3x dx प्लस ये समाकलन का साइन इसके साथ आएगा तो समाकलन 5 dx। क्लियर है? ये अब हम लोग समाकलन से संबंधित कुछ प्रमुख सूत्रों को देख लेते हैं जो आप लोगों को प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए मिटा दें। इसमें हम सबसे पहले यहां पर एक तरफ आप लोग लिख लीजिए अवकलज
और दूसरी तरफ लिख लीजिए समाकलन। यहाँ पे अवकलन रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बीजगणितीय व्यंजक के बारे में बात करेंगे। बीजगणितीय व्यंजक उदाहरण के लिए समझते हैं डी अपान डी एक्स इंटू एक्स। तो यहां पे समझिए बच्चों, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसकी पावर 1 घट जाएगा, यहाँ पर 1 है, अब कितना हो जाएगा 0, अर्थात इसको हम 1 ही लिखेंगे। अब पुनः यदि इसी राशि का हमें समाकलन करना होगा तो हम लिखेंगे समाकलन 1 dx। देखिए ये भाग में इधर आया गुणे में, तो यहाँ पे अगर हम समाकलन निकालना चाहें तो ये समाकलन 1 dx बराबर आ जाएगा, इसकी पावर 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो चूंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं इसलिए इसको हम आगे ऐसे लिखेंगे समाकलन x की पावर 0 dx। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पावर कितनी है 0, तो समाकलन करने पर इसकी पावर 1 बढ़ जाएगा, तो 0 से कितना हो जाएगा 1। जो पावर में होता है वही यहाँ अपान में हो जाता है। प्लस इसके साथ हम लिखेंगे समाकलन स्थिरांक c। अगला लिखेंगे d अपान dx, x पावर 10 कर लेते हैं। तो इसका क्या आएगा बच्चों, ये हो जाएगा, जो पावर रहेगा वह आगे आ जाएगा, तो पावर कितना है 10 इंटू एक्स की पावर 1 घट जाएगा, तो बच्चा ये कितना हो जाएगा 9। अब इसका हम अगर समाकलन करें तो लिखेंगे समाकलन 10 इंटू एक्स की पावर 9 dx बराबर। तो बच्चों हम जानते हैं यदि हम किसी राशि का अवकलन समाकलन करते हैं तो सबसे पहले अच्छा राशि को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 10 बाहर आ जाएगा, बचेगा समाकलन x की पावर 9 dx। अब बच्चों समाकलन में घात बढ़ती है तो यहाँ पे समाकलन करने पर इसकी पावर 1 इंक्रीज हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे आगे 10 इंटू एक्स की पावर 10 प्लस अपान 10, प्लस इसके साथ एक स्थिरांक लिखते हैं जिसे समाकलन स्थिरांक कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, पुनः हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स की पावर 10 प्लस c। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अवकलन और समाकलन एक दूसरे की विलोम है या व्युत्पन्न है। चलिए अब इसका हम अगर जनरल फॉर्म लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डी अपान डी एक्स एक्स की पावर n। तो बच्चों यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि जो पावर आता है वह आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n, एक्स की पावर 1 इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो n माइनस 1 हो जाएगा। फिर से समझिए, जब हम किसी राशि का अवकलन करेंगे तो उसकी पावर 1 घट जाएगा। इससे भी पहले जो यहाँ पे घात रहता है सबसे पहले उसको आगे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चा n एक्स की पावर n माइनस 1। यहाँ पे अगर हम इस राशि का समाकलन करेंगे तो यह बाहर हो जाएगा, फिर हो जाएगा समाकलन x की पावर n माइनस 1 इंटू dx। बच्चा समाकलन करने पर इसकी पावर 1 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर n माइनस 1 प्लस 1 अपान n माइनस 1 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा बच्चा, तो यहाँ पे n x की पावर n अपान n प्लस c प्राप्त होगा, ऊपर नीचे n कैंसिल हो जाएगा, तो हमें पुनः यही राशि प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हमें लिखना है डी अपान डी एक्स अंडर रूट एक्स, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चा, इसको लिखेंगे इसकी पावर 1 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स की, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको पावर के रूप में व्यक्त करेंगे तो लिखेंगे डी अपान डी एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2। जब भी किसी संख्या की घातें हटेगी तो उसकी पावर, जब भी किसी कड़ी को हटाया जाता है तो इस कड़ी को हटाने पर इसकी पावर कितना हो जाएगा 2। ध्यान दीजिएगा, अब इसका हम अवकलन करेंगे बच्चा तो इसकी पावर 1 इंक्रीज हो जाएगा। उससे पहले जो पावर रहेगा उसको आगे लिखना रहता है इस फार्मूले के अनुसार, तो देखिए जो यहाँ पे पावर रहेगा वो आगे आ जाएगा, तो पावर कितना है बच्चा यहाँ पर n, तो n की जगह पे यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 बाहर आ जाएगा इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, n की जगह पे 1/2 है माइनस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चा तो लिखेंगे 1/2 इंटू एक्स की पावर, देखिए ये घटेगा तो यहाँ पे 2 1 2, एक में से 2 घटाएंगे तो माइनस 1/2 आएगा। अब बच्चा इसकी घात माइनस में है, इसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे इसको नीचे भेजना पड़ेगा, तो इसे आगे लिखेंगे 1/2 इंटू 1 अपान एक्स की पावर 1/2। बच्चा इसकी पावर माइनस था, हम इसको अपान में कर देंगे तो इसकी पावर प्लस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 1/2, इस पावर को पुनः हटा के हम कार्डिक के रूप में इसको लिख सकते हैं अंडर रूट, इस x की पावर 1/2 को हम पुनः कार्डिक के रूप में अंडर रूट x से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार डी अपान, इस प्रकार अंडर रूट x का अवकलन 1/2 इंटू रूट x प्राप्त होता है। क्लियर है? इस प्रकार अंडर रूट x का अवकलन 1/2 रूट x प्राप्त होता है। अब देखिए इस राशि का मुझे क्या करना है, प्रति अवकलज करेंगे अर्थात समाकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/2 अंडर रूट x। बचा सबसे पहले क्या करेंगे 1/2 को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 समाकलन 1/x की पावर 1/2 इंटू dx।
ये हमने कर्ली हटा दिया, कर्ली हटाने पर इसकी पावर 1/2 हो जाएगा। पुनः आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए इसको ऊपर लेना पड़ेगा, तो हम पुनः इसको सॉल्व करने के लिए आपको 1/2 को ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा समाकलन इंटू 1/2 इंटू समाकलन x की पावर -1/2 dx। तो बच्चा जब इसका समाकलन करेंगे तो इसकी पावर 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 1/2 x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस समाकलन स्थिरांक c। बच्चा इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा x की पावर, सॉल्व करने पे आएगा ये 1/2 और यहाँ भी आ जाएगा 1/2। तो ये 1/2 नीचे है, ऊपर जाके पलट जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 1/2 इंटू 2/1। यहाँ पे इसको हम रूट लिख सकते हैं, तो लिख देंगे रूट x प्लस c। ऊपर दो नीचे दो कैंसिल हो जाएगा बच्चा, एक से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा रूट x प्लस c। क्लियर है? चलिए एक लास्ट चीज देख लेंगे बच्चा। यदि हमारे पास मान लीजिए किसी चर संख्या की घात परिमेय संख्या के रूप में दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया हो d/dx x की पावर 7/2, तो ये बच्चा इसका अवकलन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पावर को आगे लाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 7/2, फिर इस x की पावर 7/2 का अवकलन करेंगे आप लोग, तो इसकी पावर 1 इंक्रीज हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 7 की पावर x की पावर 7/2 माइनस 1। पूरा बच्चा अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7/2 इंटू x की पावर, यहाँ पे देखिए तो कहना 2 साथ में से 2 जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस राशि का हम प्रति अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे आएगा समाकलन 7/2 x की पावर 5/2 इंटू dx। बच्चा इसका समाकलन करने के लिए सबसे पहले 7/2 को बाहर काटेंगे, ये हो जाएगा समाकलन x की पावर 5/2 इंटू dx। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7/2 इंटू इसकी पावर 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो समाकलन करने पे ये हो जाएगा x की पावर 7/2, और आप लोग जानते हैं जितना पावर होता है उतना ही अपान में यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस c। बच्चा ये जाके पलट जाएगा, ये हो जाएगा 7/2 इंटू 2/7 ऑफ x की पावर 7/2 प्लस c। तो बच्चा 2 से 2 और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार हमें पूरा हुई राशि प्राप्त हो जाएगी। तो आइए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अब बच्चों इसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति फलन पर आधारित राशियों के अवकलन एवं समाकलन। मिला लेते हैं। बच्चों ये सभी फार्मूलों का मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा लिंक में, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को चेक कर लीजिएगा और उस फार्मूले को कंठस्थ कर लीजिएगा, ताकि प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। त्रिकोणमिति फलन के अवकलन एवं समाकलन। तो बच्चों हम जानते हैं यहाँ पे हम जानते हैं d/dx sin x बराबर आता है cos x। क्लियर है? लिखेंगे समाकलन cos x dx बराबर आएगा sin x प्लस c। दूसरा आएगा बच्चा d/dx cos x बराबर आता है माइनस साइन x। तो बच्चा जब इसका अवकलन हम करेंगे तो लिखेंगे इसका हम समाकलन करेंगे तो लिखेंगे माइनस समाकलन ऑफ माइनस साइन x इंटू dx बराबर क्या आ जाएगा cos x प्लस c। इसी प्रकार हम लिखेंगे d/dx tan x बराबर आएगा बच्चा sec स्क्वायर x। तो यहां पे हो जाएगा समाकलन sec स्क्वायर x dx बराबर आ जाएगा tan x। अगला आएगा d/dx cot x, तो इसका आता है बच्चा माइनस कोसेक स्क्वायर x। यहां समाकलन करेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर x dx बराबर आएगा cot x प्लस c। आगे यहां पे आएगा बच्चा d/dx sec x, तो इसका आ जाएगा sec x इंटू tan x। पुनः हम लिखेंगे समाकलन sec x इंटू tan x
डी एक्स बराबर सेक एक्स प्लस सी। और फाइनली लास्ट में लिखेंगे बच्चा डी अपान डी एक्स कोसेक एक्स बराबर आएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसका समाकलन करेंगे बच्चा तो समाकलन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर आ जाएगा कोसेक एक्स। बच्चों अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लघुगणकीय फलन पर आधारित राशियों के अवकलन एवं समाकलन। चलिए मिटा देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे डी अपान डी एक्स लॉग एक्स बराबर आएगा बच्चा 1 अपान एक्स। इसका समाकलन करेंगे तो आएगा समाकलन 1 अपान एक्स डी एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस सी। अगला आएगा डी अपान डी एक्स लॉग साइन एक्स, तो इसके बराबर आ जाएगा बच्चा कॉट एक्स। यहां पे देख सकते हैं समाकलन कॉट एक्स डी एक्स बराबर आ जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस सी। ऐसा है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला हो जाएगा डी अपान डी एक्स लॉग कॉस एक्स बराबर आता है माइनस टेन एक्स। तो यहां पे हो जाएगा बच्चा माइनस समाकलन माइनस टेन एक्स डी एक्स बराबर आ जाएगा लॉग कॉस एक्स। अगला आएगा डी अपान डी एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर आता है बच्चा सेक एक्स। हम कह सकते हैं समाकलन सेक एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। चलिए पुनः आएगा डी अपान डी एक्स कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बराबर आएगा कोसेक एक्स। यहां पे कहेंगे समाकलन कोसेक एक्स डी एक्स बराबर आ जाएगा लॉग कोष्टक में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अगला देखेंगे प्रतिलोम फलन पर आधारित राशियों के अवकलन एवं समाकलन। तो बच्चों हम जानते हैं डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यदि इस राशि का समाकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा समाकलन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी प्रकार डी अपान डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स याद करेंगे तो इसका आएगा -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम इस राशि का समाकलन करेंगे तो हमें पुनः कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी प्राप्त होगा। आगे देखिएगा इसी प्रकार डी अपान डी एक्स टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो यदि हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन करेंगे तो हमें tan इनवर्स एक्स प्लस सी प्राप्त होगा। पुनः बच्चों डी एक्स cot इनवर्स एक्स बराबर होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जब हम इस राशि अर्थात -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन करेंगे तो हमें cot इनवर्स एक्स प्लस सी प्राप्त होगा। इसी प्रकार बच्चों यदि हम sec इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/x इंटू √x स्क्वायर -1। इस राशि का समाकलन करने पर हमें पुनः यदि हम राशि 1/x इंटू √x स्क्वायर -1 का समाकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा sec इनवर्स x प्लस सी। और फाइनली बच्चों यदि हम dx कोसेक इनवर्स x याद करेंगे तो हमें मिलेगा -1/x इंटू √x स्क्वायर -1। यदि हम इस राशि का अवकलन करेंगे तो बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। चलिए बच्चों अब हम इसके बाद पढ़ेंगे चरघातांकी राशियों के अवकलन एवं समाकलन से संबंधित सूत्र। तो देखिए बच्चों हम जानते हैं d/dx e की पावर x बराबर होता है e की पावर x। तो यदि हम e की पावर x का समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा e की पावर x प्लस c। इसी प्रकार यदि हम d/dx e की पावर -x का अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा e की पावर -x इंटू, ध्यान दीजिएगा इस x की पावर -1 का अवकलन बच्चों -1 आएगा। ठीक है, तो अगर हम इस राशि का पुनः x के साथ सापेक्ष समाकलन करेंगे तो हमें e की पावर प्राप्त हो जाएगा e की पावर -x प्लस 1, सॉरी e की पावर x का समाकलन तो e की पावर x ही होगा, ये माइनस बच्चा क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस बन जाएगा। ठीक है, dx इसमें जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो पावर होती है वही अपान में हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये -1 और ये -1 मिलकर क्या हो जाएगा +1। ठीक है, इसी प्रकार हम निकालेंगे d/dx a की पावर x, तो इसका वैल्यू आता है बच्चों a की पावर x इंटू log e बेस a। थोड़ा इसको और अगर मॉडिफाई करेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं d/dx a की पावर x अपान log e बेस a। इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, ये यहाँ पे चला आया है तो बचेगा a की पावर x। पुनः जब हम a की पावर x का समाकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a की पावर x अपान e बेस log a प्लस c।